मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के मंदिरों के शिल्प में प्रदर्शित अलंकारिक तत्व पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर आभा मिश्रा पाठक जी। महोदया प्रणाम। नमस्कार। महोदया, आपको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी के मंदिरों का वर्गीकरण संप्रदाय की दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले काशी के मंदिरों का अगर हम वर्गीकरण करें जी तो उसका पहला पक्ष है धार्मिक। जी काशी में बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है और श्रद्धालु यहाँ पर बाहर से दर्शन करने मात्र ही आते हैं। जी दूसरा बहुत उल्लेखनीय एक पक्ष हो गया है, जैसा सब आप जान रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से कुछ मंदिर यहाँ बहुत उल्लेखनीय है। जी लेकिन अगर आप देखेंगे तो काशी के मंदिर है उनका एक बहुत उल्लेखनीय पक्ष है कला और पुरातत्व। पुरातात्विक दृष्टि से कुछ मंदिर यहाँ पर अद्वितीय हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको क्रमवार। देखिए, धार्मिक मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हम सब जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर और शंकर प्रसन्न मंदिर। ये मंदिर बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं और बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ दर्शन करके जाना पसंद करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से कुछ मंदिर बहुत उल्लेखनीय है। जो आता है व्यक्ति यहाँ पर गंगा स्नान करने या काशी विश्वनाथ का दर्शन करने, वो इन जगहों पर भी जाना पसंद करता है। जैसे हमारे काशी का जो काशी विश्वविद्यालय है वहां पर एक बहुत विशाल विश्वनाथ मंदिर है। वह दूसरा भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर, अभी सावन में महामेला लगा होगा। तो ये जो मंदिर है कुछ यहाँ पर ये पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। गूगल पर पूरा दिया हुआ है, लोग यहाँ भी आते हैं। परंतु कला की दृष्टि से, कलात्मकता की दृष्टि से अथवा अपने पुरातत्व की दृष्टि से कुछ मंदिर बनारस में, काशी में ऐसे हैं जहां पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। उनमें सबसे पहले तो पद्मेश्वर मंदिर है गढ़वाल काल का, यद्यपि उसको बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गढ़वालों के समय से ही यहाँ पर इतना अधिक जो भी आप कह सकते हैं मुस्लिम आक्रमण होता रहा है, उसके कारण यहाँ पे हमको मंदिर जो हैं वो मध्यकाल के नहीं मिलते। पद्मेश्वर मंदिर जो है वो बचा रह गया इन्हीं कारणों से, वन में स्थित होने के कारण, घने वन में, जो भी कह सकते हैं आप। तो ये जो लगभग 500-600 साल का वर्ष है वो तो मंदिर नहीं मिलते। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के समय मराठों ने और उसके साथ साथ काशी के मूल नरेशों ने, इन लोगों ने काशी को फिर से सजाया संवारा और यहाँ पे अनेक ऐसे मंदिर बने जो कलात्मकता की दृष्टि से बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही सुंदर है। जिनमें उल्लेखनीय मंदिर है 18वीं शताब्दी के कुछ मंदिर, जैसे कि हमारा भोसला मंदिर द्वय है, सिंधिया घाट के पास भोसला घाट है, वहां पर वो मंदिर है। रघुराजेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। फिर हमारा जो है वो नेपाली मंदिर जिसको कहते हैं समराजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु उसको हम लोग पक्के मोहल्ले वाले पशुपतिनाथ मंदिर कहते हैं। वह फिर एक मंदिर हमारा जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, जिसको कुछ विद्वानों ने मीठी मंदिर भी कहा है। ये गौ घाट में पड़ता है। ये अत्यधिक सुंदर मंदिर है। तो ये जो मंदिर है और साथ में हमारा जो काशी का जो रामनगर परिक्षेत्र है वहां पर 2 मंदिर हैं हमारे। एक तो दुर्गा मंदिर जिसे सुमेरु मंदिर कहते हैं और दूसरा त्रिपुर बाल सुंदरी मंदिर जो टेंगरा मोड़ के पास थोड़ा पड़ता है। ये दोनों मंदिर, ये जो सारे मंदिर हैं, इनके साथ ही साथ काशी नरेश के द्वारा बनवाया गया गुदौलिया पर गौतमेश्वर काली मंदिर हो या नर्मदेश्वर मंदिर गुरुधाम पर हो या फिर आपका जर्सी के पुल पर बृहस्पतिश्वर मंदिर हो या फिर ब्रह्मनाल स्थित शिव मंदिर हो, ये सारे मंदिर कलात्मकता की दृष्टि से अद्वितीय है। और यहाँ पर आपको शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, गणपति, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे संप्रदाय की दृष्टि से मंदिर जिनका धार्मिक महत्व है। लेकिन जो ये मंदिर हमने अभी बात की, इनमें से मोस्टली जो मंदिर हैं वो मंदिर शिव के, शक्ति के हैं या फिर वो विष्णु के मंदिर हैं।
मोस्टली शिव के मंदिर ही यहाँ पर हमको मिलते हैं जो अलंकारिकता की दृष्टि से अत्यंत भव्य हैं। धन्यवाद महोदय। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी के मंदिरों की विशेषता क्या रही है? काशी के मंदिर जो है वो आकार प्रकार में छोटे हैं। जैसा कि जो सबसे प्राचीन मंदिर हमारा परमेश्वर मंदिर है, वो तो आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारे मध्यकाल में जो एक परंपरा रही है, ऊंचा अधिष्ठान मंडप और गर्भगृह, जैसा कि हम चंदेलों के समय भी देखते हैं। आपको पता होगा चंदेलों गढ़वालों का बहुत प्रिय संबंध रहा है, तो उस तरह का है। लेकिन बाद में जो ये अत्याधुनिक जो बाद में मंदिर बने पिछले 300 सालों में, उनमें हम अगर देखेंगे तो उनमें भी यही चीज है, गर्भगृह और आगे स्तंभों पर आधारित मंडप। इनमें हमको अलग अलग प्रकार के शिखर मिलते हैं। एक तो त्रिकोणीय प्रकार का शिखर मिलता है, जैसा कि आप दुर्गा मंदिर रामनगर में देख सकते हैं, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी देख सकते हैं, और कहीं कहीं हमको नागर शिखर मिलते हैं, जैसा कि हमारा गौतमेश्वर काली मंदिर है, रघुराजेश्वर मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, या हमारा दुर्गा मंदिर है। तो यहाँ पे नागर शैली की तरह से मुख्य शिखर, पुरुष श्रृंग और अंग शिखर मिलते हैं। और हमारा ये कर्मेश्वर मंदिर त्रिकोणीय प्रकार के शिखर यहाँ की विशेषता रहे हैं, जिसमें हमारा जो समराजेश्वर मंदिर है वह मंदिर नेपाली परंपरा में बना हुआ है, पगोडा स्टाइल में, जैसा कि वहाँ का काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की शिखर की रचना है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मुख्य शिखर के चारों कोनों पर छोटे छोटे शिखर मिलते हैं, जैसे कि आपको डड़सी के पुल का मंदिर है, या फिर हमारा ये भोसला मंदिर है। यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंचायतन पूजा हमारे यहाँ लोकप्रिय रही है। तो मध्य में मुख्य देवता और चारों कोनों पर जो पंच संप्रदाय हैं हमारे, शैव के अतिरिक्त वैष्णव है, शाक्त है, सौर है, गणपति है, तो वो देवता स्थापित हैं। उनको भी महत्व देने के लिए उनके गर्भ के ऊपर शिखर बनाया गया है। तो इस तरह से जो है पंच शिखर योजना भी मिलती है। और मोस्टली सारे के सारे मंदिर निरंधार हैं, यानी कि आप इनमें अंदर से परिक्रमा नहीं कर सकते। एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है समराजेश्वर मंदिर, जहां पर आप आंतरिक जो मंदिर है उसमें आप गर्भगृह की परिक्रमा कर सकते हैं, अन्यथा सभी मंदिर काशी के निरंधार परंपरा में ही ये विशेषता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे मध्यकाल में एक परंपरा रही है, उसको अधिष्ठान, जंघा और गंडी भाग में बांटते हुए मंदिरों पर अंकन करने की, वो परंपरा का हमको पालन यहाँ पर दिखता है। तो इसको कुछ विद्वानों ने, जैसे टीपी वर्मा सर ने कहा कि हम लोग इनको क्यों न काशिका शैली के नाम से संबोधित करें। तो इस तरह से काशी के मंदिरों को काशिका शैली के मंदिर माना जाता है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में मंदिर अलंकरण की ऐतिहासिक यात्रा क्या रही है? जैसे अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो कर्दमेश्वर मंदिर जो हमारा है वो काशी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर माना जाता है। और काशी का जो प्राचीन मंदिर होने के कारण यहाँ पर हमको मध्यकालीन तत्व दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको जो प्रतिमाएं हैं वह मिलती हैं, देवी देवताओं के अंकन मिलते हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त। तो ये मंदिरों पे मूर्तियों के अंकन के साथ साथ हमको नाग नागी का अंकन भी मिलता है। हमें यहाँ पर जो है अन्य अभिप्राय भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका कलश हो गया या पद्म हो गया, या फिर आकृति में आप जिसको कि आप कहते हैं कि ये भाई वास्तु पुरुष का अंकन है, कुछ ने माना है। तो ये चीजें जो हैं हमको यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं और मंदिरों के उसमें आते हैं, तो हम इनको अगर कुछ वर्गीकरण इनका कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। काशी के मंदिरों पे सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा धार्मिक देवी देवताओं का अंकन है, जैसे कर्मेश्वर मंदिर से शुरू हो जाता है, भोसला मंदिर पर भी है, सभी पर है देवी देवताओं का अंकन। दूसरे वर्ग में वह मूर्तियां हैं जिनको अर्ध देवी देवता कहते हैं, जैसे कि अप्सराएं हैं, नाग नागी हैं, यक्ष हैं, तो इनका अंकन भी हमको मिल जाता है। अच्छा, मध्यकाल में एक बहुत लोकप्रिय रहा है लौकिक अंकन, वो हमको काशी में नहीं के बराबर मिलता है। लेकिन समराजेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर जिसे हम लोग कहते हैं, वहां हमको काम शिल्प का अंकन मिलता है।
और फिर चतुर्वर्ग में वह मूर्तियां आती हैं जो पशु पक्षियों की हैं, जिन्हें देवी देवताओं के वाहन के रूप में या स्वतंत्र रूप से अंकित किया गया। इस दृष्टि से काशी का शिल्प बहुत समृद्ध है। यहाँ पर न केवल देवी देवताओं के वाहन के रूप में अपितु स्वतंत्र स्वरूप में मात्र अलंकारिकता के लिए भी कुछ पशु पक्षियों का अंकन हमें मिलता है। फिर प्रकृति का अंकन। प्रकृति के बिना सब कुछ असंभव है। ब्रह्मांड में प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है। तो काशी के मंदिरों में हमको प्रकृति का बहुत सुंदर अंकन मिलता है, जो हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगी कि वृक्ष का अंकन मिलता है, कमल का अंकन मिलता है, जल कलश का अंकन मिलता है। तो जो प्रकृति है बहुत ही सुंदर स्वरूप में, कहीं वो वृक्ष देवता के रूप में है, कहीं वो सिर्फ एक गमले में खिला हुआ फूल है। तो इस तरह से हमको प्रकृति का अंकन मिलता है। फिर कुछ प्रतीक, जैसे कि हमारा पूर्ण कलश, कमल, नाग-नागी, कीर्तिमुख, इनका अंकन भी हमको काशी के मंदिरों पर मिलता है। उसके बाद शुद्ध अलंकारिक अभिप्राय हैं, जिसमें ज्यामितीय अभिप्राय हैं, प्राकृतिक अभिप्राय हैं। तो ज्यामितीय अभिप्राय में भी हमको कुछ कुछ अंकन मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो है वर्गीकरण हम लोग इनको अलग अलग कर सकते हैं। महोदय, अभी आपने प्रतीक की बात करी, तो ये प्रतीक कहाँ कहाँ पर और कैसे मिलता है? देखिए, सबसे लोकप्रिय प्रतीक जो काशी के मंदिरों पर है वो है हमारा पूर्ण कलश। जैसे हम सब जानते हैं जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो ब्राह्मण परंपरा है उसमें हम देखते हैं प्रत्येक पूजा पाठ में, प्रत्येक धार्मिक कार्यों में हम लोग पूर्ण कलश रखते हैं, जिसकी परंपरा हमको ऋग्वेद में से ही मिलने लगती है। पूर्ण घट पूर्ण कुंभ के रूप में इस प्रकार यज्ञ जब होता था तो स्त्रियां पूर्ण कुंभ लेकर आया करती थी। अथर्ववेद में है, सत्य ब्राह्मण में है। तो जो कुंभ है इसका बहुत सुंदर अंकन हमको डिफरेंट टाइप से हमको यहाँ के मंदिरों में मिलता है। आप जानते होंगे कि मत्स्य पुराण में तो कहा गया है कि जब स्तंभ का निर्माण हो तो स्तंभों का जो नवा भाग है वो कलश के रूप में होना चाहिए। वस्तुतः जो कलश और स्तंभ का अंकन है उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ केले को बहुत शुभ माना गया है। और विवाह में आप देखते होंगे कि केले के वृक्ष को कलश में लगाया जाता है, चारों कोनों पर लगाया जाता है मंडप के, और बिना कलश की कोई पूजा नहीं होती। तो ये स्तंभ जो है मैं इसको इसी से जोड़ती हूँ कि पूर्ण कलश में एक थंब, जिसे स्तंभ का रूप हमने दे दिया, वो शुभता का प्रतीक है। और कलश को अगर हम देखें तो वस्तुतः कलश, मेरे समझ से कलश जो है वो सृष्टि का प्रतीक है, क्योंकि कलश में जल होता है। जल सृष्टि का प्रतीक है। और जब हम जल रखते हैं तो पूजा में आपको पंडित जी बोलते हैं फूल डाल दीजिए, पैसे डाल दीजिए, 5 अनाज डाल दीजिए। ये क्या है? ये है बीज। जैसे कि आपको पता होगा कि जब शुभ काम के लिए निकलो और अगर सामने से कोई गर्भवती स्त्री आ जाए तो बहुत शुभ मानते हैं। जैसे कलश में जल के बीच में अंकुरित अनाज रहता है, पुष्प रहता है, उसको समेकित कर सकते हैं हम एक गर्भवती स्त्री के कोख में पल रहे उस बच्चे से जो जल के बीच में जीवन ले रहा है। तो इस तरह से जल का बहुत व्यापक संदेश है। उस जल कलश का बहुत महत्व है कि हम पूजा करते हैं सृष्टि की, हम पूजा करते हैं उस बीज की जो इसके अंदर पल्लवित हो रहा है, उसके उपरांत हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कलश का अंकन हमको बहुत अधिक मिलता है। कहीं वो आधार भाग में अंकित है तो कहीं वो ऊर्ध्व भाग में अंकित है। ऊर्ध्व भाग में हमको 2 मंदिरों को विशेष कर मिलता है। एक पीताम्बर देवी मंदिर है वहां पर सिंधिया घाट के पास, और दूसरा है हमारा एक बहुत उल्लेखनीय मंदिर जो मैंने आपको बताया था, गौतमेश्वर काली मंदिर है। वहां पर हमको आधार भाग में भी मिलता है और ऊर्ध्व भाग में भी मिलता है। और जैसे कि एक मंदिर बृहस्पतिश्वर मंदिर, वहां हमको मध्य भाग में मिलता है। लेकिन कलश का अंकन हमको मुख्यतः सभी जगह मिलता है। शायद ही कोई ऐसे मंदिर होगा जिसमें कि हमको कलश युक्त स्तंभ देखने को काशी में न प्राप्त हो। दूसरा है स्थान कमल का।
कमल को आपको पता होगा पवित्रता से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि कीचड़ के मध्य कमल खिलता है, फिर भी पवित्र माना जाता है। जी। क्योंकि मनुष्य का मन जितना भी पवित्र हो, अगर पवित्रता को मान ले तो वो फिर कभी उसको वो चीज छू नहीं सकती। जी। तो कमल को हम लोगों ने सूर्य से समर्पित किया, क्योंकि उनका वो आयुध है। कमल जो है सूर्य के उदित होने से आप देखते हैं खिलता है और अस्त होने से बंद हो जाता है। कितनों कवियों ने उस पर रचना कर दी। फिर ब्रह्मा से जोड़ते हैं, शिव से जोड़ते हैं, लक्ष्मी से जोड़ते हैं। तो कमल को एक बहुत ही कह सकते हैं जो अष्टमांगलिक प्रतीक है, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर हमको कमल का बहुत सुंदर अंकन मिलता है, न केवल स्तंभों पर, भित्तियों पर और आप द्वार शाखाओं पर। इस तरह से हमको पादपीठ के रूप में। और नाग का यहाँ बहुत विशिष्ट है। सबसे सुंदर अंकन नाग का हमको मिलता है, रघुराजेश्वर मंदिर है जो भोसला मंदिर द्वय है उसमें, वहां पर हमको मिलता है। और चिंतामणि गणेश में और त्रिमाणेश्वर मंदिर में हमको 2 नाग परस्पर गुथे हुए दिखाई देते हैं। तो नाग का अलंकारिक अंकन। और फिर एक और है हमारा कीर्तिमुख। कीर्तिमुख का स्वतंत्र अंकन मिलता है हमको, यहाँ देवड़ी पर मिलता है, जगह जगह मिलता है, वो विभिन्न मंदिरों में मिलता है। लेकिन ग्रास पट्टिका या राहु मुखर माल के रूप में हमको कीर्तिमुख रघुराजेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और समराजेश्वर मंदिर में मिलता है। जबकि कर्दमेश्वर मंदिर पर हमको मुख अभिप्राय मिलता है, जिसको कि आप यह भी कह सकते हैं कि वह वास्तु का स्वरूप है। और कुछ लोग उसको कीर्तिमुख का भी आधुनिक रूप, मतलब ये कहते हैं कि वो कीर्तिमुख का ही एक स्वरूप है। एक और महत्वपूर्ण प्रतीक है वृक्ष। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे साहित्य में कल्प वृक्ष की बहुत बड़ी परिकल्पना उसको साकार किया गया है। और वहीं से वृक्ष जो है एक प्रतीक के रूप में आ जाता है। और हमारे यहाँ वृक्ष का अंकन बहुत सुंदर हुआ है। आप देखेंगे तो यद्यपि पत्रलताभिप्राय के रूप में हम दूसरी जगह बाद में बात करेंगे, वो आरंभिक मंदिरों में है, लेकिन वृक्ष अभिप्राय के रूप में प्रति इसका अंकन हमको दुर्गा मंदिर जो रामनगर का है, त्रिपुर बाल सुंदरी मंदिर, समराजेश्वर मंदिर जो पशुपतिनाथ मंदिर कहते हैं, साथ ही हमारा बहुत सुंदर जो अद्वितीय मंदिर है त्रिपुर सुंदरी मंदिर गौघाट पे, वहां पर गौतमेश्वर काली मंदिर पे, पीताम्बर देवी मंदिर पे हमको बहुत ही सुंदर ढंग से वृक्ष अभिप्राय का अंकन देखने को मिलता है। यद्यपि मध्यकाल में इनके अलग अलग वेरिएशन बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मानव को भी वृक्ष के रूप में दिखाया गया कि एक मानव अंकन है, उसके जो कंधों के पीछे से पूरा वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित है। ये अंकन हमको मिलता है गौतमेश्वर काली मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो इस तरह से वृक्ष का भी अंकन हमको यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से मिलता है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द्वार शाखाओं पर अंकन किस प्रकार किया गया है? द्वार शाखाओं पे हमको विभिन्न प्रकार के अंकन मिलते हैं। सबसे उल्लेखनीय अंकन उसमें यही है हमारा कमल। कमल को कभी कली के रूप में अंकित किया गया है, घंटियां बनाई गई हैं, वेणीनुमा अभिप्राय मिलता है हमको द्वार शाखाओं पर। और उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि पत्रलता वल्लरी, जिसको वन वल्लरी भी कहते हैं, उसका अंकन हमको द्वार शाखाओं पर मिलता है। और द्वार शाखाओं के ऊपरी भाग में जब तोरण की बात आती है तो वहाँ पर हमको दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी के मंदिरों में लोक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर विधा रही है अल्पना की, साथिया की, जिसको रंगोली कोलम अलग अलग स्थान में बताते हैं। उसका महत्व यही होता है कि हम अपने घर की जो भूमि है उसको सजाने के आलेपन करते हैं। और आपको पता होगा कि हमारी लोक संस्कृति में भित्तियों को भी सजाने की परंपरा रही है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मधुबनी है, रकड़ी है, पिथौरा है, हमारे यहाँ भी है। वो हमारा चित्रकला का विषय है। तो हमारे यहाँ जो प्रतीक हैं वो लोक कला में जो अंकन होते हैं उसके माध्यम से हम समझ जाते हैं कि यह किस व्यक्ति का घर है। यह आप समझ लेते हैं कि यह किसी क्षत्रिय का घर है, ब्राह्मण का घर है, या फिर निषाद का घर है, या मछुआरे का घर है। तो ये तो चित्रकला का विषय है।
लेकिन परंपरा वही है, घर को कैसे सुंदर और आकर्षक बनाया जाए। जी इसीलिए जो है मंदिर है, मंदिरों को जब बनाने की परंपरा शुरू हुई तो एक बहुत बड़ी ये भी बात थी कि हम इनको कैसे सजाएं, और इसीलिए इतने ग्रंथ लिखे गए। जी ग्रंथों में बताया गया कि शिव प्रकाश है, चैसमरांगण सूत्रधार है, तो इन चीजों जगह बताया गया कि जब मंदिर बनाए जाएं तो मंदिरों पर किस प्रकार के अंकन किए जाएं, ताकि मंदिर में जो है भित्तियों पे निरसता नहीं, सरसता रहे। जब कोई अंदर मंदिर के आए तो वह इनको देखता हुआ, ये दर्शनीय स्थान देखता हुआ, चीजों को देखता हुआ अंदर प्रवेश करे मंदिर में। तो उस चीज को यहाँ पे कंटिन्यूटी में रखा गया है। तो उसमें प्रतीकों को भी लिया गया, अलंकारिक तत्वों को भी लिया गया। जैसे कि अल्पना में हम लोग ज्यामितीय आकार को बहुत महत्व देते हैं कि कहीं सोपान के अभिप्राय है। जब हम लोग कोलम बनाते हैं रंगोली तो हम उसके चारों ओर रेखाएं बनाते हैं, कभी मेढ़नुमा बनाते हैं, कभी समृद्ध होते हैं, कभी चतुर्भुज होते हैं। तो उनको भी मंदिरों पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंदिरों की भित्तियों को सजाने के लिए कुछ ऐसा अभिप्रायों का प्रयोग किया गया है जो शुद्ध रूप से ज्यामिति हैं और साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक अभिप्राय भी हैं। जैसे कि लता वल्लरियां, विभिन्न प्रकार की लता वल्लरियों को बनाया गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कमल तो बहुत अद्वितीय है और अलग अलग लिली का फूल भी अंकित है डडसी के फूल पर। लेकिन एक मंदिर है गुरुधाम चौराहा पर, नर्मदेश्वर मंदिर, वहां पर हमको सूरजमुखी का फूल भी मिलता है, भित्ति पर अंकित किया गया है। यानी कि सभी प्रकार के पुष्पों को भी यहाँ पे संजोया गया है। जैसे पुष्प से आलेखन हो रहा है, मंदिर घर को हम सजाते हैं अपने, तो मंदिरों को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्पों का प्रयोग किया गया है। पशुओं का अंकन मिलता है। पशुओं का अंकन हम देवी देवताओं के वहां के रूप में बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पशुओं को देखा है कि सिर्फ कहीं पर तो सोपान को पूरा घड़ियाल है तो उसको ही बना दिया है, कहीं पे मकर है, सिंह है, सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोक संस्कृति में हमारे महत्व रखते हैं ये सारे के सारे जो पशु हैं। मोर है तो पैरेट है, ये चीजें जो है हमारी लोक संस्कृति में बहुत ही महत्व रखते हैं पशु पक्षी। इनका अंकन हमको काशी के मंदिरों पर बहुत सुंदर ही ढंग से देखने को मिलता है, जिसमें सिंह भी है, हाथी भी है, मकर भी है, घड़ियाल भी है और उसके साथ साथ मयूर भी है और तोता भी है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी के मंदिरों में विशिष्ट अलंकारिक अभिप्राय भी हैं क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर जब हम बाकी बातें करते हैं तो दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे भ्रामक स्थापत्य का अंकन मिलता है। हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है और महाभारत में आपने याद होगा आपको इंद्रप्रस्थ में किस प्रकार से जल की जगह भूमि थी, भूमि की जगह जल थी। और ये जो परंपरा है भ्रामक स्थापत्य की, ये हमको पुरानी बहुत यूनान की संस्कृति में भी देखने को मिलती है, पेंटिंग्स में, यहाँ पर भी मिलता है। बनारस में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर भ्रामक स्थापत्य है, जैसे कि अन्न कपाट, जैसे वो किवाड़ा नहीं है, अंदर प्रवेश आप नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन उसको इस प्रकार से रेखांकित किया गया है कि वो आपको दूर से लगेगा कि एक दरवाजा है। यहाँ तक कि उसमें अलग अलग ब्रैकेट्स बनाने के बाद उसमें मुट्ठी भी बना दी गई है कि आप उसको खोल के अंदर चले जाओ। दूसरा है आपका जो है इल्यूजन विंडोज, यानी कि भ्रामक आपकी खिड़कियां, गवाक्ष। तो भ्रामक गवाक्ष आपको जगह जगह मिल जाएंगे, जिसमें कि वो गवाक्ष है नहीं लेकिन आपको लगेगा कि ये गवाक्ष है। और इस तरह का अंकन हमको मुख्य रूप से मिलता है गौतमेश्वर काली मंदिर पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पीताम्बरा देवी भी मिलता है और दुर्गा मंदिर को भी मिलता है। यहाँ पर वस्तुतः गवाक्ष नहीं है, कपाट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक कि नर्मदेश्वर मंदिर में तो जैसे कि पूरा का पूरा कपाट बना दिया है। दो तरफ कपाट हैं मंदिर के गर्भगृह की और एक तरफ अन्य कपाट है कि आपको लगेगा कि अच्छा दूर से कि ये दरवाजा ही है। जबकि पीताम्बरा देवी में और गौतमेश्वर काली मंदिर में छोटे छोटे से, सिर्फ क्योंकि वो अलंकारिक अभिप्राय के रूप में अंकित हैं, तो वहां पर आपको छोटे छोटे ये
ब्लाइंड गेट्स मिलेंगे या एलिजन विंडोज मिलेगी, लेकिन नर्मदेश्वर मंदिर में और जो हमारा ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर गौ घाट का है, वहां पर हमको ये भ्रामक स्थापत्य में अंध कपाट देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे सुंदर अंध कपाट है हमारा त्रिपुर सुंदरी मंदिर का, जहां पर कि पत्थर पे ही ऐसे नक्काशी कर दी है किसी को लगे कि ये कास्ट का बना हुआ मंदिर है, कास्ट का बना हुआ कपाट है। तो ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता काशी के मंदिरों में मैंने देखी कि यहाँ पर स्त्री कोणीय आकृति का अंकन है। स्त्री कोणीय आकृति, जिसको लोगों में हम लोग ब्रैकेट फिगर कहते हैं, बहुत से लोगों ने इनको पुतलियां कहा है, लेकिन पुतलियां मुझे लगता है सही शब्द नहीं है, क्योंकि पुतलियां जो है एक बहुत ही एक कम्युनिटी के लिए पुतली यूज किया जाता था, उस कम्युनिटी को हम यहाँ से नहीं कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ हम देखते हैं ये ब्रैकेट फिगर्स हैं संगीतकारों की, महिला संगीतकारों की, और ये अंकन हमको सबसे ज्यादा सुंदर मिलता है, सबसे पहले मिलता है कहाँ? दुर्गा मंदिर जी, त्रिपुर बाल सुंदरी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। ऐसे मुझे 7 मंदिर मिले जहां पर मैंने इन संगीतकारों को देखा। ब्रह्मनाल का शिव मंदिर है, सिमिया घाट स्थित एक शैव मंदिर है। मैंने 7 मंदिरों को तभी तक आइडेंटिफाई किया है। 2 मंदिर चिंतामणि गणेश के रास्ते मिलते हैं, जहां पर स्त्री महिला संगीतकारों को दिखाया है, और इनकी संख्या निर्धारित है 16, 32 ऐसे। इसका अर्थ क्या है? ये कला का अंकन है। अच्छा। हम इनको कला से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 16 कलाएं, 32 कलाएं, तो उसमें आपको वादन, विभिन्न वाद्य बजाती हुई स्त्री आकृतियां अंकित की गई हैं ब्रैकेट्स के रूप में। ये यहाँ की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है जो हमको काशी में देखने को मिलती है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में अलंकारिक दृष्टि से अद्वितीय कौन कौन से मंदिर हैं? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जब मैंने इस पे काम किया जी, मुझे कुछ मंदिर बहुत अद्वितीय लगे, जिसमें पहले नंबर पर मैं रखती हूँ गौतमेश्वर काली मंदिर को। काशी नरेश के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर है, अद्वितीय है और लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। वहां से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता, न पर्यटक जानते हैं, धार्मिक महत्व के लोग भी नहीं जाते उसमें जल्दी। तो ये जो मंदिर है गौतमेश्वर काली मंदिर बहुत अद्वितीय है। उसके साथ साथ जो मैंने देखा समराइश्वर मंदिर और दुर्गा मंदिर, त्रिपुर बाल सुंदरी मंदिर, और इन सब के बीच में से निखर कर सामने आता है हमारा त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जिसे काशी के विद्वानों ने अमेठी मंदिर के नाम से संबोधित किया है, परंतु वस्तुतः यह त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। और मैं पक्के मोहल्ले की हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि वहाँ पर इसे त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहा जाता है। ये अद्वितीय है। लेकिन अगर आप सोचें कि एक ही मंदिर पर आप जाएं और आपको लगे कि आप सारे यहाँ पर अद्वितीय सुंदर अलंकारिक तत्व यहाँ देखने को मिलते हैं, तो उस दृष्टि से गौतमेश्वर काली मंदिर अद्वितीय है। उसमें अलंकारिक अभिप्रायों का बहुत सुंदर अंकन है, प्रतीकों का भी। रघु नारायण मंदिर हो, चाहे रघु राजेश्वर मंदिर हो, या अथवा लक्ष्मी नारायण मंदिर हो या कर्मेश्वर मंदिर हो, यहाँ पर प्रतिमाओं का अंकन मिलता है। अब कर्मेश्वर मंदिर पर आपको गढ़वाल मूर्तियां हैं वहां पर, तो रघुराजेश्वर और लक्ष्मी नारायण मंदिर पे मराठा प्रभाव की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। जबकि हमारा जो काशी का रामनगर दुर्गा मंदिर है, वो हमारी अपनी विरासत को काशी की संभाले हुए है। ये एक चित्रकला की शैली में बना हुआ यहाँ पे मंदिर देखने को हमको मिलता है। तो सभी की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन निसंदेह गौतमेश्वर काली मंदिर, समरालेश्वर मंदिर और त्रिपुर सुंदरी मंदिर, दुर्गा मंदिर, ये सब अद्वितीय हैं। महोदया, काशी के मंदिरों के संरक्षण के लिए क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? इम्टेक एक संस्था है जो कहती है कि मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। वो वहीं पर प्रयास करते हैं जहाँ पर उनको कुछ सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि काशी के कुछ मंदिर है वो बहुत ही दृढ़ अवस्था में है, जबकि वो कला की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय है। जैसे कौन कौन से? सबसे पहला मंदिर तो हमारा आप ले लीजिए त्रिपुर सुंदरी मंदिर जी, क्योंकि ये सब आज भी रजवाड़ों के अंतर्गत पनप रहे हैं। रजवाड़े चले गए हैं, परंतु राजा हैं अपने नाम के। वो मंदिर चित्रकला की दृष्टि से भी अद्वितीय था।
लेकिन उसमें संरक्षण का उपाय न होने के कारण उसके सारे चित्र नष्ट हो रहे हैं, मूर्तियां खराब हो रही हैं। जी। दूसरा बहुत दुख होता है मुझे देखकर गौतमेश्वर काली मंदिर। उस मंदिर अंदर तो मंदिर सुरक्षित है, लेकिन जो उसको प्रवेश द्वार है उसका इस तरह से उसको लोगों ने अपने अधीन कर लिया है कि पता ही नहीं चलता है कि अंदर इतना शानदार मंदिर होगा, इतना द्वितीय सुंदर मंदिर भी स्थित होगा। नर्मदेश्वर मंदिर है, वहां पर भी बोर्ड लगा हुआ है, चश्मे का है, ट्यूटोरियल का है, कोई फर्क नहीं है। लोगों ने जैसे एक मंदिर है हमारा सिंधिया घाट पे शिव मंदिर है, उसमें उन्होंने पूरा व्हाइट कलर लगा रखा है। मैंने उनसे बोला भी कि आप ये क्या कर रहे हैं, बहुत मेरा उनसे झगड़ा भी हो गया। तब से उन्होंने कहा ठीक है वो कलर नहीं करते हैं, लेकिन वो कलर पुराना व्हाइट कलर व्हाइट वॉश किया हुआ है। जबकि उसमें जो संगीतकार स्त्रियां हैं उन्हें हमको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि हमारी काशी की धरोहर है। ये सारे मंदिर 150 साल से ज्यादा 100-150 साल से ज्यादा पुराने, तो अगर 100 साल पूरे हो गए तो हमारा पुरातत्व का नष्ट हो जाता है। तो ये चीजें हैं, तो उसे देखकर थोड़ा लगता है कि संरक्षण का प्रयास यहाँ की पुरातत्व जो संरक्षण इकाई है उसे अवश्य करना चाहिए। यद्यपि पद्मेश्वर मंदिर को तो बहुत ही सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन बाकी मंदिरों को भी उनकी आवश्यकता है। तो हो सकता है किसी दिन उधर भी सबका ध्यान जाए, उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। महोदय, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बावजूद आप मेरे एक बार कहने मात्र से ही आपने जो मुझे पॉडकास्ट करने का शुभ अवसर प्राप्त कराया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।